अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। उसके बाद आज से करीब 7 साल पहले बिहार के शिक्षा मंत्री, जिनका मानना है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, उनके इस बयान के बाद अब विवाद बढ़ गया है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के कई दोहे पढ़े और इसी दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महार आंदोलन किए। चंद्रशेखर के बयान से बीजेपी भी नाराज है और वो आग बबूला भी हो गई है। बीजेपी ने मांग की है कि तेजस्वी यादव चंद्रशेखर के बयान पर अपना रुख स्पष्ट करें और देश के हिंदुओं से माफी मांगे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रामचरितमानस का उन्होंने अपमान नहीं किया है, उन्होंने समस्त हिंदू समाज का अपमान किया है। राम और कृष्ण की परंपरा वाले देश में, जहां लोहिया ने भी राम और कृष्ण की परंपरा का सम्मान किया, राम कृष्ण मेला के आयोजन की बात किया करते थे, वैसे लोग जो आरजेडी के लोग हैं आज राम कृष्ण की परंपरा को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और वो भी एक विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन में, दीक्षांत समारोह में जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अनर्गल प्रलाप कर विद्वेषपूर्ण भावना फैलाने का काम किया है, हिंदू विरोधी मानसिकता फैलाने का काम किया है। तेजस्वी यादव को निश्चित तौर पर अपने शिक्षा मंत्री के बयान पर सफाई देनी चाहिए और देश के समस्त हिंदू समाज से भी माफी मांगनी चाहिए। क्या आरजेडी के लोगों को लगता है कि अपने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदुओं की भावना का अपमान करना जरूरी है, या फिर वे राम की परंपरा, श्री कृष्ण की परंपरा का अपमान करके, हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करके अपनी सेक्युलर राजनीति को बेहतर तरीके से खेल सकते हैं? वहीं प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार को टैग करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, आदरणीय नीतीश कुमार जी, भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। आपका मेरे मन में अतीव आदर है, इसलिए इस दुष्कर कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन्हें अपने अपने राम सत्र में भेजें ताकि इनका मनस्ताप शांत हो। फिलहाल सरकार की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला है, मगर बिहार से लेकर दिल्ली तक शिक्षा मंत्री के बयान ने बवाल जरूर मचा दिया है।